Hi guys, I'm Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Fun with Stocks. So guys, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूंगा HDFC AMC पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूंगा. So basically हमारे एक प्यारे यूजर ने कमेंट किया है कि उन्होंने बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की पोजीशन बनाई थी HDFC AMC में. तो उनका कमेंट आया है कि भाई लूजिंग ऑल द कॉन्फिडेंस एंड आई एम इन ह्यूज लॉस. सो काइंड ऑफ ही वाज आस्किंग कि व्हाट टू डू. सो यार देखो, कॉन्फिडेंस लूज होने के दो रीजन होते हैं टिपिकली. जो भी है फियर जो तुम में आया हुआ है ना. फर्स्ट तो देखो मार्केट को ना शॉर्ट टर्म में दो ही चीजें ड्रिवन करती हैं. एक होता है फियर, दूसरा होता है ग्रीड. अब वो कैसे ड्रिवन करती हैं कि बिग प्लेयर्स एक स्टॉक को ऊपर ले जाना शुरू करते हैं. पॉजिटिव अर्निंग्स आती हैं, सब कुछ सही चल रहा होता है, उसको ऊपर ले जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा डाल देता है अपना. ग्रीड है, लालच है, भाई स्टॉक ऊपर जा रहा है हम तो खरीदेंगे. आईआरसीटीसी, टाटा मोटर्स, आईईएक्स, टाटा पावर, कोई भी एग्जांपल ले लो आप. एचडीएफसी एमसी में भी जब अच्छे लेवल पे होगा तो बहुत लोगों ने बहुत पैसा डाला होगा. इवन लोअर लेवल पे भी लोग ये गलती करते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैंने खुद वीडियो बनाई है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा पैसा डाल दिया. ऐसा नहीं करना. तुम्हारे इसी लालच की वजह से, इसी ग्रीड की वजह से, लेट्स एंजॉय सम कॉफी एज वेल, इसी ग्रीड की वजह से तुम्हारे अंदर अब फियर आएगा. क्यों? क्योंकि पोजीशन तुम्हारे अगेंस्ट मूव कर सकती है. मानो चाहे ना मानो, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे गया हुआ है, वो वहां से नीचे गिर सकता है 20-30%, 40%. आईआरसीटीज को ले लो फॉर एग्जांपल. स्टॉक नीचे ऑलरेडी गिरा हुआ है. एचडीएफसी एमसी फॉर एग्जांपल, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, एलेम्बिक फार्मा, ओरो फार्मा, गुजरात गैस लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सेट्रा, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छी वैल्यू आए हैं. वो वहां से भी और नीचे गिर सकते हैं. अगर तुम ये सोच के चलोगे कि मैंने स्टॉक खरीद लिया अब, या फिर हेमंत सर ने बोल दिया स्टॉक खरीदने को, या जो भी है कि अब तो स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा. अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज आ गई ना कि बस जैसे ही मैं एंट्री लूंगा विद इन वीक प्रॉफिट आएगा, देन यू आर हेयर टू लूज अ लॉट ऑफ मनी. मानो चाहे ना मानो, इस तरीके से चीजें वर्क नहीं करने वाली. आप चाहो तो मेरी एचडीएफसी एमसी की वीडियो फिर से जाके देख सकते हो, मैं ऊपर अटैच कर दूंगा. मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि हमें 2 हफ्तों में प्रॉफिट होगा. 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग सकता है. द पॉइंट इज, क्या मैं वेट कर सकता हूं? हाँ. मैंने हमेशा बोला है कि फ्यूचर की अगर तुम कोई भी पोजीशन ले रहे हो तो 5 लाख रुपए मिनिमम 5 लाख रुपए हो तो ही तुम एक पुट बेचो, वरना मत लो पोजीशन. धीरे धीरे करके, हौले करके कैपिटल को ग्रो करो. यार सी, लेवरेज पोजीशंस होती हैं ये. 1.5 लाख पे वो तुम्हें एक पुट बेचने के लिए अलाउ तो कर देंगे, लेकिन लॉस में गए ना तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए हैं जिसके पास वो बंदा मैनेज नहीं कर पाएगा. मेरे पास 5 लाख से काफी ज्यादा है तो मैं बहुत इजीली मैनेज कर लेता हूं कि ठीक है स्टॉक नीचे गिर गया, फ्यूचर बाय करो, हर महीने कॉल बेचते रहो. मैंने एचडीएफसी एमसी सबसे पहले 2400 के अराउंड के प्राइस पे था ये, कुछ महीनों पहले, तब मैंने इसको बाय किया था. उसके बाद 16 जुलाई को, प्लीज चार्ट में जाके 16 जुलाई की कैंडल देखना, उसकी अर्निंग आई थी. जून के रिजल्ट्स आए थे, 16 जुलाई को आए थे. तो स्टॉक ने इंट्राडे में ऑल टाइम हाई नहीं, इंट्राडे में काफी अच्छा लेवल टच किया था 3200 के अराउंड का. ऑल्दो मेरा इनिशियली टारगेट 3400 का था, लेकिन मेरे को लगा ये बहुत अच्छा गेन आ गया, इंट्राडे में गिर सकता है, पॉसिबिलिटी वॉज देयर. मैंने बेच दिया. मैंने 16 जुलाई को अपना पूरे होल्डिंग्स बेच दी थी, मस्त प्रॉफिट बुकिंग की थी. उसके बाद स्टॉक मेरे को वापस से 2900 के अराउंड मिला. उसके बाद से स्टॉक वापस 3200 के अराउंड गया, 3100 के अराउंड गया. मैंने अगेन प्रॉफिट बुकिंग की. उसके बाद से स्टॉक वापस नीचे आया. अगेन मैंने 2900, 2800 के अराउंड इसमें फिर से लॉन्ग पोजीशन बनाई. अब क्या वो दोबारा इतनी जल्दी ऊपर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है. क्या मैं रेडी हूं इस कोई गारंटी नहीं है स्टेटमेंट के लिए? यस, 1000% मेरे को पूरा भरोसा. मतलब यार हीरो मोटो को देख लो कितने टाइम से नीचे है, एचडीएफसी एमसी भी उतने टाइम तक नीचे रह सकता है. तो कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो और तुम पोजीशन ये अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो ना कि मैं इसमें लॉस बुक करके किसी और पोजीशन में एंट्री कर लेता हूं, सो सी अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मैं ऐसा कभी नहीं करता हूं. सो मेरे अकॉर्डिंग ये गलत अप्रोच होगी. ये स्टॉक बहुत अच्छी वैल्यू बाय पे अवेलेबल है. मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं, मैं अपना व्यू बता देना चाहता हूं. मैं ऐसे स्टॉक्स में वेट करता हूं, शांति से इंतजार करता हूं. इसीलिए जो मेन स्ट्रेटेजी होती है ना इसकी, मैंने तो जैसे फ्यूचर कॉल कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बना रखी है. मेन स्ट्रेटेजी होती है, कॉफी ब्रेक, मेन स्ट्रेटेजी होती है ये कैश सिक्योर्ड पुट. कैश सिक्योर्ड पुट का क्या होता है कि मेरे पास 7 लाख रुपए रखे हैं, अगर प्राइस नीचे आया तो मैं ऐसे करके डिलीवरी ले लूंगा 7 लाख के शेयर्स खरीद के. अब मैं कॉल बेचते रहूंगा अगेन एंड अगेन. हर महीने में कॉल बेचते रहूंगा जब तक स्टॉक ऊपर नहीं जाता.
और क्या गारंटी है स्टॉक ऊपर जाएगा? बताओ, चलो क्या गारंटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म हेयर नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो कोई गारंटी नहीं है, लॉन्ग टर्म में क्या गारंटी है कि स्टॉक ऊपर जाएगा? लेट्स आई विल वेट फॉर 2-3 सेकेंड्स, प्लीज टाइप इट आउट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या गारंटी है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर जाएगा, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। सो यार गारंटी ये है कि मैंने जिस स्टॉक में पोजीशन बनाई है ना, उसका बिजनेस नेक्स्ट लेवल ग्रो करने वाला है। इंडिया में म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल की पेनिट्रेशन अभी शुरू भी नहीं हुई है सही से, बहुत अच्छे लेवल की ग्रोथ आने वाली है। इंडिया में अभी भी मैक्सिमम मिडिल क्लास हायर क्लास लोअर का जो भी बोल लो, मैक्सिमम लोगों का पैसा गोल्ड और रियल एस्टेट में फंसा हुआ है। वो धीरे धीरे आएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स में जाएगा पैसा। इंडिया में म्यूचुअल फंड की पेनिट्रेशन बहुत 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 ज्यादा होने वाली है, इसीलिए ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा। सेकंड रीजन, क्योंकि ये स्टॉक कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली पीयर्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंटली ऑल टाइम हाई रिजल्ट शो कर रहा है ये स्टॉक। थर्ड रीजन, कंपनी पे जीरो लोन है, जीरो परसेंट भी नहीं कि 1-2 करोड़ का लोन हो और उसकी वजह से डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो हो गई। नहीं, कंपनी हैज एब्सोल्यूट ₹0 लोन, इसीलिए कंपनी के पास लोन नहीं है, अर्निंग सेक्सी है, बिजनेस सेक्सी है, स्टॉक ऊपर जाएगा लॉन्ग रन में। अब द पॉइंट इज, मैं तो 1-2 साल इंतजार कर सकता हूं, क्या आप कर सकते हो? प्लीज 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 आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। अगर आप वेट कर सकते हो 1-2 साल, देन प्लीज मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको बने रहना चाहिए स्टॉक में। अगर नहीं कर सकते हो वेट, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीथिंक योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, बिकॉज इस तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर स्टॉक के नीचे जाने पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो ये होते रहता है, स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट दिस। वो स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे, नीचे गिराएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होगा, तुम या तो तुमने जो भी टेक्निकल टारगेट्स के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे वो ट्रिगर होंगे, मैक्सिमम जनता के वही ट्रिगर होते हैं, या फिर तुम डर के बेच दोगे, बहुत सारे लोग वो भी बेचते हैं, या फिर तुम हम जैसे वैल्यू इन्वेस्टर बने रहोगे जैसे मैं हूं और हमारी बहुत प्यारी जो भी 1300 लोगों की फैमिली बनी है यूट्यूब पे, हम बहुत स्मार्टली डिसीजन लेते हैं, उस तरीके से तुम चुपचाप वेट करते रहोगे। मैं वेट करने वालों में से हूं। ऐसी चीज में शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स पे मैं नहीं खेलता। 3-4 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लग गया HDFC में, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। मैं फ्यूचर को भी रोल ओवर करते रहूंगा हर बार। जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो मेरे पास आएगा तभी दिसंबर तक का फ्यूचर अवेलेबल है। दिसंबर का फ्यूचर बाय करके मैं नवंबर की पहले कॉल बेचूंगा। नवंबर का मंथ गया, मेरा प्राइस प्रॉफिट नेट प्रॉफिटेबल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब मैं दिसंबर की कॉल बेचूंगा। एंड आई विल डू दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कब तक? जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो जाऊं। क्या गारंटी है कि मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा? सारे रीजंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सिमिलर चीज मेरे साथ हुई थी भारती एयरटेल में। लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर के अराउंड भारती एयरटेल 580 के अराउंड गया था, आई रिमेंबर। उसके बाद धड़ाम से गिरते हुए 400 के लेवल पे आया था, आई स्टिल रिमेंबर, 390 के लेवल पे। और मैंने उसकी 520 की पुट बेची हुई थी उस समय। लगभग 1800 का उसका लॉट साइज था और 100 रुपए का मेरे को लॉस बुक करना पड़ा था। तो मान लो मतलब 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा का मैंने लॉस बुक किया था उसमें। क्या मैं एग्जिट कर गया उससे? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपकमिंग वीडियोस में 1-2 वीडियोस के बाद प्रोबेबली, या इस वीकेंड पे, कमिंग वीकेंड, भारतीय एयरटेल से रिलेटेड अपनी डिटेल सारी पोजीशन शेयर करूंगा आपके साथ कि मैंने कितने टाइम से रहा हूं भारतीय एयरटेल के साथ, कितना मुझे उसने प्रॉफिट कमा के दिया है और क्या क्या फेस देखा है। मैंने लिटरली 50,000 की मेरी पोजीशंस लॉस में है, मैं बैठा हुआ है, आएगा प्रॉफिट, कंपनी पे भरोसा है। फिर 1 लाख प्रॉफिट में आया, फिर मैं सोच रहा हूं प्रॉफिट बुक कर लूं या थोड़ा सा और वेट करूं। कुछ केस में वेट किया, कुछ केस में प्रॉफिट बुक किया, नेट काफी अच्छे प्रॉफिट से निकला मैं। तो यार तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ प्राइस मूवमेंट से कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हो तो ये काफी गलत अप्रोच है। कॉन्फिडेंस लूज करना है तो अगर फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम हो ना, अगर तुम्हें बिजनेस में इश्यू दिखे, फंडामेंटल में इश्यू दिखे, टेक्निकल या चार्ट पैटर्न्स ऑल टाइम हाई पे हो, तो कॉन्फिडेंस लूज करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 FMCG के स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करूंगा जो हमें बहुत 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 प्यारे, बहुत करेक्टेड प्राइस पे मिल रहे हैं। और उन दोनों का नाम है, नहीं कॉफी नहीं है उन दोनों का नाम। उन दोनों स्टॉक्स का नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। मीनवाइल, अगर आपने गेस कर लिया या एक आइडिया लगा पा रहे हो कि FMCG के स्टॉक्स करेक्टेड लेवल्स पे अवेलेबल है, कौन से हो सकते हैं, कमेंट करो। लेट्स सी कितने लोग गेस करते हैं। मेरी नजर में ऐसे 2 स्टॉक हैं। अगर आपने कमेंट किया और भी स्टॉक नजर में आए तो आई वुड लव टू डिस्कस दैट एज वेल। सो कल मिलते हैं, कल उन 2 स्टॉक्स पे भी डिस्कशन करेंगे। और आपकी कोई और क्वेरीज हो तो कमेंट पे लिख दो। आई वुड लव टू टेक अ व्यूअर्स क्वेरी एज वेल। On that note guys, I'll see you in my next video.